वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी को एक मुजवज़ा कानून साजी के जरिए खसूसी इम्यूनिटी यानी इस्तिस्ना दिलवाने की कोशिशों का आगाज़ कर दिया है, ताकि इस ओहदे पर फाइज शख्सियत के खिलाफ ना तो किसी किस्म का कोई केस दायर किया जा सके और ना ही इसके खिलाफ किसी किस्म की कोई अदालती कार्रवाई अमल में लाई जा सके। बाखबर ज़राए के मुताबिक पाक चीन इक्तिसादी राहदारी से मुतल्लिका सी पैक अथॉरिटी को आर्जी कानूनी जवाज़ फराहम करने वाला सदारती ऑर्डिनेंस चूँकि कुछ अर्सा पहले अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है, इसलिए वफाकी हुकूमत ने सी पैक के मामलात को कानूनी जवाज़ फराहम करने के लिए नई कानून साजी करने का फैसला किया है। वजारत कानून के लिए तैयार करदा मुजवज़ा सी पैक अथॉरिटी ऑर्डिनेंस सन 2019 के सेक्शन 12 में लिखा गया है कि चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी को खुसूसी इम्यूनिटी यानी इस्तिस्ना हासिल होगा, यानी इस ओहदे पर फाइज शख्सियत के खिलाफ ना तो कोई केस फाइल किया जा सकता है और ना ही किसी किस्म की कोई अदालती कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। मुजवज़ा मुसवदा कानून के मुताबिक चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी को वज़ीर आज़म 4 साल की मुद्दत के लिए तयनात करेंगे और इस मुद्दत मुलाजमत में 4 साल तक की तोसी देने के भी मजाज होंगे। याद रहे कि रवां साल सदारती ऑर्डिनेंस की मुद्दत ख़त्म होने के बाद पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के मामलात चलाने वाली सी पैक अथॉरिटी को अब किसी किस्म का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं, यानी अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का ओहदा भी गैर कानूनी है, जबकि अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ज़िक्रिया अली शाह का भी मानना है कि मौजूदा हालात में सी पैक अथॉरिटी सिर्फ 20% फाल है। सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन और वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी बराए इत्तलात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा अपनी अहलिया, बेटों और भाइयों के अरबों रुपए के असासे मंजरेआम पर आने के बाद मुश्किलात में घिरे हुए हैं। ताहम अब ये इंकशाफ भी हुआ है कि इनकी सरबराही में चलने वाली सी पैक अथॉरिटी को कानून साजी ना होने की वजह से पार्लियामेंट का तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल नहीं है। अथॉरिटी को आर्जी कानूनी जवाज़ फराहम करने वाला सदारती ऑर्डिनेंस भी कई महीने पहले अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुका है, जिसका वाज़े मतलब है कि इस वक्त सी पैक अथॉरिटी का स्टेटस गैर कानूनी है और जनरल आसिम सलीम बाजवा का ओहदा भी गैर कानूनी है। फैक्ट फोकस नामी वेबसाइट पर पाकिस्तानी सहाफ़ी अहमद नूरानी की शाया होने वाली तहलका खेज स्टोरी के बाद मुश्किलात में घिरने वाले आसिम सलीम बाजवा ने 3 सितंबर को यह ऐलान किया था कि वो वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी के तौर पर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहे हैं और अब वो सी पैक अथॉरिटी पर ज़्यादा फोकस के साथ तवज्जो मरकूज़ करेंगे। ताहम हैरत अंगेज़ तौर पर वज़ीर आज़म ने इनका इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया है और इन्हें दोनों ओहदों पर काम जारी रखने की हिदायत की है। ज़राए का कहना है कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर या सी पैक मनसूबे के इल्तवा का शिकार होने और इस हवाले से सदारती ऑर्डिनेंस की मयाद ख़त्म होने के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने सी पैक अथॉरिटी में चीन की नुमाइंदगी को भी यकीनी बनाने के लिए कानून साजी की कोशिशों का आगाज़ कर रखा है। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक ये कानून साजी चीन की ख्वाहिश पर की जा रही है। सी पैक अथॉरिटी की सरबराही इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कर रहे हैं, जो अफवाज पाकिस्तान के मीडिया विंग ISPR के सरबराह भी रहे हैं। सी पैक के CEO ज़िक्रिया अली शाह के मुताबिक इस वक्त सी पैक अथॉरिटी 20% तक फाल है। इस अथॉरिटी ने किसी से दरख्वास्त करके एक दफ्तर लिया है, लेकिन अथॉरिटी को अब भी वसाइल और अफरादी कुव्वत जैसी कमी का सामना है। याद रहे कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान तकरीबन $62 अरब के उन मंसूबों को सी पैक का नाम दिया गया है, जिनका आगाज़ सन 2013 में हुआ। इन मुआहिदात के तहत चीन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी कर रहा है। इन मुआहिदों में राहदारी और तवानाई के शोबे से मुतालिक मंसूबों को ख़ास अहमियत हासिल है। रवां बरस जुलाई के वस्त में अंग्रेजी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की वेबसाइट पर एक खबर शाया हुई कि हुकूमत सदारती ऑर्डिनेंस की मुद्दत खत्म होने के बाद सी पैक अथॉरिटी को मजीद इख्तियारात देने से मुतालिक कानून साजी कर रही है। इस खबर के मुताबिक वजारत मनसूबाबंदी में होने वाले इजलास में एक मुजवज़ा ड्राफ्ट पर भी गौर किया गया, जिसमें सी पैक को वजारत मनसूबाबंदी से निकाल कर बराह रास्त वज़ीर आज़म के मातहत करने की तजवीज़ दी गई। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर यह खबर शाया होने के कुछ देर बाद वेबसाइट से लापता हो गई, यानी हटा दी गई, जिसके बाद खबर फाइल करने वाले रिपोर्टर शहबाज राना ने ट्वीट किया कि वो अपनी खबर पर बदस्तूर कायम हैं और उन्होंने जो खबर फाइल की वो बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी है। शहबाज राना ने कहा कि उन्होंने मोतबर ज़राए से खबर दी थी, जिसकी कोई तरदीद जारी नहीं की गई। दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक सी पैक मनसूबों में मसाइल सामने आने के बाद चीन की ख्वाहिश पर सी पैक अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया। हुकाम के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को बताया कि वो सी पैक के तहत मनसूबों पर पेशरफ्त से मुतमईन नहीं है। एक हालिया इंटरव्यू में सी पैक अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ज़िक्रिया अली शाह ने भी तस्दीक की कि चीनी हुकूमत ने महसूस किया था कि सी पैक मनसूबों की कोऑर्डिनेशन सही तरीके से नहीं हो रही, जिसके बाद सी पैक अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया। ज़िक्रिया अली शाह ने बताया कि इस अथॉरिटी का क़याम अमल में लाने का मकसद न सिर्फ मॉनिटरिंग को यकीनी बनाना है, बल्कि अथॉरिटी ये भी देखेगी कि किस मंसूबे में क्या प्रोसेस फॉलो हो रहे हैं। मुजवज़ा मुसवदे में चीन को भी इस अथॉरिटी में नुमाइंदगी देने की तजवीज़ शामिल है। ताहम हुकाम के मुताबिक ये मुसवदा अभी हतमी नहीं है।
تجویز کے مطابق سی پیک منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی تشکیل دی جائے گی، جس کی سربراہی مشترکہ طور پر پاکستان کی سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین اور چین کے نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کمیشن کے وائس چیئرمین کریں گے۔ اس کمیٹی کے تحت ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ بھی ان منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے کام کر رہا ہوگا، جس میں دونوں ممالک کی نمائندگی شامل ہوگی۔ واضح رہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کے آتے ہی سی پیک اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ چند ماہ قبل تک یہ اتھارٹی ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اپنا نظم و نسق چلا رہی تھی، تاہم اس آرڈیننس کی مدت پوری ہونے کے بعد اب اس اتھارٹی کو قانونی جواز بخشنے کے لیے موجودہ حکومت قانون سازی کر رہی ہے۔ سی پیک اتھارٹی کے سی ای او ذکریہ علی شاہ کے مطابق صدارتی آرڈیننس سی پیک اتھارٹی کو وہ اختیارات نہیں دے رہا تھا جس کے تحت یہ اپنے قیام کے مقاصد کو بطریق احسن انجام دے پاتی، لہٰذا وزیر اعظم نے پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین کو یہ ٹاسک سونپا کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر اس اتھارٹی سے متعلق تجاویز یعنی قانون سازی سے متعلق سفارشات تیار کریں۔ ان کے مطابق اس قانون سازی کا بنیادی آئیڈیا یہ تھا کہ اس اتھارٹی کو مزید مضبوط کیا جائے۔ ذکریہ علی شاہ نے یہ تصدیق بھی کی کہ یہ اتھارٹی وزارت منصوبہ بندی کے تحت صحیح معنوں میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی، تاہم ان کے مطابق اس کا بھی فیصلہ ہونا باقی ہے کہ یہ اتھارٹی براہ راست وزیر اعظم کے ماتحت کام کرے گی یا کیبنٹ ڈویژن کے ماتحت ہوگی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ تجویز دی ہے کہ اگر اتھارٹی بن گئی ہے تو اسے مضبوط کیا جائے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ یا ذکریہ علی شاہ کو مضبوط بنایا جائے۔ مجوزہ قانون سازی میں چیئرمین سی پیک کو 4 سال کی مدت کے لیے تعینات کیا جائے گا اور مدت ملازمت میں 4 سال تک کی توسیع بھی مل سکے گی۔ وزیر اعظم اس اتھارٹی کے ممبران کا تقرر 3 سال کے لیے کریں گے اور ان کی مدت ملازمت میں بھی 3 سال تک کی توسیع کی جا سکے گی۔ کسی بیوروکریٹ کو اتھارٹی کا سربراہ یا کلیدی عہدہ نہ دینے کی تجویز بھی اس مسودے کا حصہ ہے۔ غیر فعال سی پیک اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ذکریہ علی شاہ کی گفتگو سے ثابت ہوتا ہے کہ جب تک اتھارٹی کو پارلیمان سے قانونی کور نہیں ملتا تب تک اس کی حیثیت پر سوالیہ نشان برقرار رہے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اتھارٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ اور خود سی ای او ذکریہ شاہ کا تقرر بھی قانون کے منافی سمجھا جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔